नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटा ट्रूथ। झारखंड के विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए तब ये बात क्लियर हो गया कि एक तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, दूसरी ये बात क्लियर हुआ कि झारखंड में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी कम्युनिटी, अगर आप कहिए तो आदिवासी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है। लेकिन अकेला अगर बात किया जाए किसी जाति की, आदिवासियों में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, संथाल, मुंडा हो, उरांव, तो इस तरह से 30 के करीब आदिवासी जनजाति मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई कहा जाए झारखंड में जनजातियों के अलावा, तो बड़ी आबादी कुर्मी जातियों की है और झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। सुदेश महतो, इनकी जो पार्टी आजसू थी, वो कुर्मी जातियों का एक बड़ा, जो कहा जाता है कि सुदेश महतो का जो वोट बैंक था वो कुर्मी जातियों का ही एक बड़ा चंक इनको मिलता था। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी को बड़ा झटका लगा और ये बात क्लियर हो गया कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू का जो वोट बैंक है कुर्मी समाज में, उसमें बड़ी सेंधमारी की गई, या कहिए सेंधमारी ही नहीं की गई बल्कि कहीं सुदेश महतो की पार्टी को जितना वोट मिला, जिस हिसाब से कुर्मियों का वोट मिला, उससे ज़्यादा वोट तो जयराम महतो की पार्टी को मिल गया, अगर उस तरह से कंपेयर किया जा सके तो। क्योंकि जयराम महतो भी नई पार्टी उन्होंने बनाया था, JLKM, और वो भी कुर्मी समाज से ही आते थे। तो जब ये बातें क्लियर हुई, आपको पता है कि 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ रही थी, 10 में से सिर्फ एक सीट मिली, वो भी गिरते बजड़ते 231 है ना वोट से वो जीत सके, बस इतना ही। तो जब ये बातें क्लियर हुई तो आजसू में उथल पुथल का दौर है। आजसू में कुछ नेता जा रहे हैं तो कुछ नेता आ रहे हैं। सुदेश महतो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को एकजुट रखा जाए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चलते हैं तो आपके अपने भी साथ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो कहता है ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, उस तरह की कहानी आजसू के साथ यथार्थ हो रही है। हालांकि आजसू भी पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ और नेताओं को लाया जाए, जिसमें दीपक महतो, आपको पता है कि JLKM के जो महासचिव रह चुके हैं, उनको भी पार्टी में शामिल कराया गया है, और भी कुछ नेताओं की अभी एक झारखंड आंदोलनकारी को शामिल कराया गया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बड़ी झटका लग सकता है आजसू को। एकमात्र सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी वो आजसू के हैं और कोई दल बदल वाला कानून इन पे भी नहीं लगने वाला है। दल बदल वाला कानून इन पे इस मामले में नहीं लगने वाला है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सांसद या विधायक टूटते हैं आपके पार्टी से तो 2/3 मेजोरिटी के साथ टूटने चाहिए। तो एक ही सांसद हैं, तो एक सांसद अगर टूट गया तो 100% से हो जाएगा, तो इसमें कोई वो वाली भी बात है नहीं। और ऊपर से लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो भी बीजेपी के, आप समझ ही रहे हैं। तो मामला, खैर, ये बातें अगर हुई तो ऐसी खबरें हो रही, चल रही है, मीडिया में ये बात भी आई है। अब यहाँ सवाल उठते हैं कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी? सबसे बड़ा बात यह है क्योंकि एनडीए में ही है वो। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जीते। आजसू को एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी थी विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय, और वो सीट जीते। हालांकि जयराम महतो ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे भी आजसू को डेंट किया जाए। हालांकि आजसू का जो जीत का मार्जिन है वो बहुत घटा, लेकिन फिर भी आजसू ये सीट जीतने में कामयाब रही। कौन सी सीट? गिरिडीह की। जयराम महतो तीसरे पोजीशन पर रहे, लेकिन जयराम महतो ने 3.5 लाख के करीब वोट लाया, पर चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सांसदों की जरूरत है क्योंकि उनकी सांसद कम ही है। और जब कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को चंद्र प्रकाश चौधरी की जरूरत है, एक तो ये जरूरत है कि एक सांसद बढ़ जाएगा, दूसरा ये जरूरत है कि कुर्मी जाति के, खासकर झारखंड में जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अब बड़े नेता बचे नहीं हैं। और इस विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि कुर्मी जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी से छिटके हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी किसी परिचय के मोहताज है नहीं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, पहले भी ये सांसद रहे थे। इस बार लग रहा था कि ये मंत्री बनेंगे, लेकिन एन वक्त पर मंत्री नहीं बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इनको केंद्र में मंत्री बना सकती है, एक बड़े कुर्मी जाति के जो चेहरे के रूप में ये सामने आ सकते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको मंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इनकी जरूरत है, और इनको भी अगर मंत्री का पद मिलेगा तो भाई कोई भी चाहता है कि मंत्री बने, सांसद और विधायक खाली बनकर रहना कौन चाहता है? कोई भी चाहता है कि उनके पास पावर भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? तो मैं फिर कहा, होने को कुछ भी हो सकता है। यू नेवर से नेवर इन इंडियन पॉलिटिक्स, और नॉट ओनली इंडियन पॉलिटिक्स, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो राजनीति है
उसमें आप कभी ना ना नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ भी संभव है और कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इनको शामिल कराती है तो क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए, सुदेश महतो का जो वोट बैंक है वो किसका है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन मेरे हिसाब से तुरंत तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हो सकता है। देखिए, रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है। रघुवर दास की सुदेश महतो की बनती नहीं है, बात तो पता ही है। रघुवर दास अगर मुख्यमंत्री से बाहर हुए झारखंड के सत्ता से, तो उसमें बड़ा हाथ सुदेश महतो का था। सुदेश महतो ना अकेले लड़े होते, ना भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान हुआ होता, और इनको तो अपना जो नुकसान हुआ है वो हुआ ही। तो एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको शामिल कराती है तो आजसू का जो राहें हैं वो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उससे अलग हो सकता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस से अलग हो सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चल रही है कि अब इनके पास कुर्मियों का वोट बैंक बचा नहीं, हाँ, जयराम महतो को ही अपने पाले में लाना पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो चीज़ें चल रही है ये इतना आसान है नहीं, ये भी समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संदेश देने की कोशिश करे, है ना। और भारतीय जनता पार्टी जो आजसू के जो चीफ हैं सुदेश महतो को, उनके अंदर खाने सारी बातें चले और सारी चीज़ें हों, ये चीज़ इतना आसान होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तुरंत ये होने वाला नहीं है, चाहे मीडिया में कुछ भी चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम फूक फूक कर चलती है। भाजपा को ऐसे ही झटका लगा है, हो सकता है कि ये शामिल हो जाए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं यही बोलता हूँ कि सस्पेंस है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ऐसी चीज़ें होते रहती है जब आप, है ना। लेकिन यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब इनको शामिल कराएगी तो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो उसमें बहुत दरार आ जाएगी। ऐसे भी रिश्ते में दरार आते ही रहता है, वो तो जानते ही हैं कि सुदेश महतो भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो कहते हैं ना कि दोस्ती दोनों के बीच है नहीं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, आपको अभी निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आने वाले समय की बात है, और जो समय की बात है वो समय पे छोड़ दिया जाए। तो जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।